जय हिंद साथियों, मैं अरुण कुमार मौर्य एग्जाम साथ चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछली कक्षा में आपको बताए थे गंगा का मैदान। पिछली कक्षा में आपको बताए थे गंगा का मैदान। तो उसमें दोस्तों हम गंगा का जो मैदान है उस 3 भागों में विभाजित किए थे और 3 भागों में आपको बताए थे आज का क्लास जो होगा ऊपरी गंगा का होगा। तो दोस्तों देखते हैं आज के क्लास में ऊपरी गंगा के विशेषता क्या है। इस पहले दोस्तों हम इस ऊपरी गंगा का भौगोलिक विस्तार देखेंगे, फिर राजनैतिक विस्तार देखेंगे। भौगोलिक विस्तार में हम देखेंगे राज्य को ना टच करते हुए जो मतलब भौगोलिक रूप से जो सीमा साझा करता है पहले उसको देखेंगे, फिर राजनैतिक जो सीमा होती है विस्तार होता है उसको हम अपने राज्य के हिसाब से देखेंगे जिससे हमें पता चले। अब ऐसे हम बता देंगे दोस्तों तो कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे शिवालिक कहाँ तक विस्तार है और दक्षिणी सीमा का प्रायद्वीप कहाँ तक है। अब इसके आधार से हम अगर राज्य को हम बताएंगे आपको राजनीतिक रूप से अगर सीमा विस्तार बता देंगे तो आप समझ जाएंगे दोस्तों कि जो आपका शिवालिक है उत्तराखंड में है और जो आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लगता है समीप आपके मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में वो आपका क्या होता है प्रायद्वीपीय पठार से सटा हुआ है। इससे आपका स्पष्ट हो जाएगा कौन सा आपका राजनीतिक सीमा कहां से कहां तक फैला है और राजनीतिक सीमा कहां से कहां फैला है दोस्तों। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले हम इसकी भौगोलिक विस्तार जो है इसकी उत्तरी सीमा कहां पे है। उत्तरी सीमा आपका शिवालिक, उत्तरी सीमा शिवालिक, उत्तरी सीमा शिवालिक पहाड़ी तथा दक्षिणी सीमा जो आपका दोस्तों लगता है किससे गंगा के ऊपरी गंगा के मैदान से। तो यह दक्षिणी सीमा जो लगता है दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार। उत्तरी सीमा हम बात कर रहे हैं दोस्तों गंगा के ऊपरी गंगा के मैदान की। तो जब उत्तर सीमा उत्तर साइड में हम जाएंगे दोस्तों तो शिवालिक के पास में इसका सीमा लगता है शिवालिक पहाड़ी से। अगर नीचे देखते हैं दक्षिण की तरफ तो दक्षिण में हमें क्या मिलता है उत्तर के मैदान ऊपरी मैदान के बाद दोस्तों तो आपका सीमा लगता है दक्षिण सीमा जो लगता है प्रायद्वीपीय पठार द्वारा बनती है तथा पश्चिम में क्या है पश्चिम में आपका यमुना नदी इसकी सीमा बनाती है। यमुना नदी के बाद आपको या ऊपरी गंगा मैदान का सीमा नहीं मिलेगा। पश्चिम दिशा में सबसे लास्ट जो छोर होता है आपका पश्चिम दिशा का तो यमुना नदी इसका सीमा बनाती है। दोस्तों समझ में आया होगा कि भौगोलिक विस्तार कैसे हुआ है। तो इसकी उत्तरी सीमा शिवालिक पहाड़ी और दक्षिणी सीमा प्रायद्वीपीय पठार और पश्चिमी सीमा जो है दोस्तों यमुना नदी इसका सीमा बनाती है। अब देखते हैं दोस्तों राजनीतिक रूप से इसका विस्तार कैसे हुआ है। तो यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा के कुछ भाग, दिल्ली का कुछ भाग में फैला हुआ है। आपको उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में तो ऐसे पूरा गंगा का मैदान ही है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं क्या ऊपरी गंगा का मैदान। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों ऊपरी गंगा का मैदान। तो ऊपरी गंगा के मैदान में हमें क्या मिल जाएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश मिल जाएगा जिसका कुछ जिला हम आपको कल बताए थे रुहेलखंड और अवध वाले क्षेत्र में। तो दोस्तों उत्तराखंड जो है आपका पड़ जाएगा शिवालिक पहाड़ी के पास में। हरियाणा दिल्ली का कुछ भाग किसमें फैला है तो उत्तरी गंगा के मैदान में। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे मिट्टी और कृषि। यहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और यहाँ पे कौन कौन से कृषि होते हैं और देखते हैं यहाँ नदियों द्वारा लाई गई मैदान का निर्माण ही हुआ है नदियों द्वारा लाई गई अवसादों से। तो नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी ऐसे उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी हम उसे कहते हैं जो नदियों द्वारा लाए गए अवसादों का निक्षेप से निर्माण होता है उससे हम क्या कहते हैं जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है तो ऊपरी गंगा के मैदान में जो कृषि के लिए बहुत अच्छी है। कृषि के लिए क्या है बहुत अच्छी है।
और यहां पर देखेंगे दोस्तों विशेषकर, विशेषकर यहां पर विशेषकर गेहूं, चावल और गन्ना, गेहूं चावल और गन्ना, विशेषकर गेहूं चावल और गन्ना की खेती बहुत अच्छी होती है, कि अच्छी अच्छी नहीं अच्छा कि अच्छा फसल होता है, फसल होता है। दोस्तों विशेषकर हम यहाँ पे क्या देखेंगे, तो विशेषकर यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, गेहूं चावल और गन्ना कि इस मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में हमें विशेषकर सबसे ज्यादा पैदावार किस चीज की मिलता है, तो गेहूं चावल और गन्ना की। तो दोस्तों ये आप एक बार इसे स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर आगे चल के हम आगे आपको बताते हैं। इसका ढलान देखते हैं दोस्तों, ढलान, इसका ढाल वाला क्षेत्र देखते हैं। यह क्षेत्र, यह क्षेत्र धीरे धीरे, धीरे धीरे पूर्वी, पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर, धीरे धीरे पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर ढलान वाला है। यह क्षेत्र धीरे धीरे पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर ढलान वाला है और इसकी औसत ऊंचाई, और इसकी औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई, और इसकी औसत ऊंचाई 100 से 300 मीटर, 100 से 300 मीटर है, 100 से 300 मीटर है। प्रमुख शहर, प्रमुख शहर दिल्ली कानपुर, दिल्ली कानपुर लखनऊ, दिल्ली कानपुर लखनऊ, मेरठ आगरा, मेरठ आगरा, गाजियाबाद,
गाजियाबाद आदि प्रमुख शहर है। आदि प्रमुख शहर है। प्रमुख नदियां दोस्तों, इस उत्तरी गंगा के मैदान में कौन कौन से प्रमुख नदियां प्रवाहित होती हैं? तो गंगा, यमुना। यमुना दोस्तों जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, वो सहायक नदी है, हाँ सहायक नदी है। रामगंगा, राम गंगा, रामगंगा, हिंडन, हिंडन, चंबल बेतवा, चंबल बेतवा, चंबल बेतवा, गोमती आदि। दोस्तों अब देख लेते हैं एक बार इसे। यह क्षेत्र धीरे धीरे, अगर ढाल की बात किया जाए तो जैसे जैसे हम पश्चिम की तरफ जाएंगे दोस्तों, जैसे जैसे हम पश्चिम की तरफ जाएंगे जहां से हमारी गंगा नदी निकली है, तो वहां पे हमें बहुत ढेर सारी ऊंचाई मिलेगी, क्योंकि हमारी नदी जो निकली है एक हिमालय पर्वत, वो एक ऊंची पर्वत से निकली हुई है। तो हम हिमालय की तरफ जैसे जैसे जाएंगे तो हमें ऊंचाई मिलेगी, लेकिन हम जैसे जैसे हिमालय से चलेंगे किधर, पूर्व की तरफ, इधर दक्षिण पूर्व की तरफ हम धीरे धीरे जैसे जाएंगे तो दोस्तों हमें क्या मिलेगा, धीरे धीरे हमें उत्तर प्रदेश की पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर या बिहार या पश्चिम बंगाल जैसे जाएंगे, हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अपेक्षा क्या मिलेगा कि धीरे धीरे हमारा जो क्षेत्र है ये ढाल बनता चला जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, यह क्षेत्र धीरे धीरे पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर ढलान वाला है और इसकी औसत ऊंचाई 100 से 300 मीटर है। आप हम जहां देखेंगे दोस्तों ऊपरी गंगा का मैदान, यह पूर्वी उत्तर प्रदेश की अपेक्षा 100 से 300 मीटर की औसत ऊंचाई बनाती है। अब इसका प्रमुख शहर देख लेंगे जो हमारे ऊपरी गंगा के मैदान में निवास करती है। तो दोस्तों देखेंगे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, आगरा और गाजियाबाद, ये आपके प्रमुख शहर हैं, जो बड़े शहर हैं जो गंगा ऊपरी गंगा के मैदान में निवास करते हैं। अब देखेंगे दोस्तों इसके बाद ये उत्तरी गंगा का मैदान जो निर्माण हुआ है उसका कौन कौन सा प्रमुख नदियां हैं जिसके क्रियाकलाप से इस मैदान का निर्माण हुआ है। तो दोस्तों गंगा, यमुना, रामगंगा, रामगंगा जो है यह गंगा की सहायक नदी है। हिंडन और चंबल, बेतवा, गोमती आदि। और यमुना भी गंगा की सहायक नदी है, लेकिन चंबल हुआ और बेतवा ये दो आपके, और हिंडन, ये तीनों जो नदियां हैं दोस्तों ये यमुना की सहायक नदी है, और गोमती जो है गंगा की है। तीन नदी आपकी जो है वो गंगा की सहायक है, और ये तीन नदी जो आपकी है ये तीन नदी आपकी यमुना की सहायक नदी है। दोस्तों आज के वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा, हमें विश्वास है कि ऊपरी गंगा की मैदान के बारे में जो मैंने समझाया आप अच्छे से समझ लिए होंगे। दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे मध्य गंगा के बारे में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, और अपने इष्ट मित्र जो भी हो उनको भी यह वीडियो जरूर दीजिए, क्योंकि हम एक एक हेडिंग का एक एक तोड़ निचोड़ बना के तब हम आपको ये समझा रहे हैं दोस्तों, ना कि वन लाइनर की जैसे हम एक लाइन में आपको समझा दें, नहीं, हम इस कोई भी एक हेडिंग को उठाते हैं तो उसे विस्तृत रूप से समझाते हैं दोस्तों। तो हम तोड़ तोड़ के बता रहे हैं आपको क्या, कैसे, कहाँ पे क्या मिलेगा। तो यह वीडियो आपके किसी भी कंपटीशन, कोई भी कंपटीशन हो उसके लिए बहुत लाभदायक है, या अपने इष्ट मित्र को जरूर शेयर करें जिससे कि उनको भी लाभ मिले। दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद।